ये है पॉडकास्ट शो MS उबाच। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानियां श्रृंखला। मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। प्रेरणादायक कहानियां शक्तिशाली हैं, समझने में आसान और नैतिकता से भरपूर। ये कहानियां सच्ची हों या काल्पनिक, हमें सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। इनमें से कई तो हमें निःशब्द कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं। आज की कहानी है अभ्यास। शोध, आलेख और स्वर मनोज श्रीवास्तव का है। एक बार की बात है, इंद्रदेव पृथ्वीवासियों से नाराज हो गए और तय किया कि अगले 12 वर्षों तक बारिश नहीं होगी। पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। सभी ने परेशान होकर इंद्रदेव की आराधना की और प्रार्थना की कि ऐसा अनर्थ ना करें, नहीं तो पृथ्वी पर सभी जीव और वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, पृथ्वी पर से जीवन खत्म हो जाएगा। इंद्रदेव ने कहा, अब यह मेरे बस की बात नहीं है। अब तो एक ही उपाय है, आप लोग भगवान शिव की शरण में जाएं। जब भगवान शिव अपना डमरू बजाएंगे तभी बारिश होगी। लोग भगवान शिव के पास पहुंचते उसके पहले ही इंद्र ने भगवान शिव से 12 वर्षों तक डमरू न बजाने का आग्रह किया। भोलेनाथ ने बिना विचार किए तथास्तु कह दिया और अपना डमरू हिमालय में अपनी गुफा में एक कोने पर संभाल कर रख दिया। अब तो 12 वर्षों तक उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। इधर सभी पृथ्वीवासियों ने भगवान भोलेनाथ से मदद की गुहार लगाई। भगवान भोलेनाथ ने सबकी बात सुनी और उन्हें सारा माजरा समझ आ गया कि क्यों इंद्रदेव ने उनसे डमरू न बजाने का आग्रह किया था। लेकिन अब तो वे वचन दे चुके थे, अब कुछ नहीं हो सकता था। भगवान शिव ने सभी से कहा, मैंने तो प्रण लिया है कि 12 वर्षों तक डमरू नहीं बजाऊंगा। अब आप लोग 12 वर्ष बीतने की प्रतीक्षा कीजिए। सभी थक हार कर बैठ गए और 12 वर्ष बीतने का इंतजार करने लगे। इसी तरह से कई बरस बीत गए। धीरे धीरे धरती पर पानी के सभी स्रोत खाली होने लगे। पेड़ पौधे वनस्पतियां सूखने लगे। जीव जंतु मरने लगे। चारों तरफ निराशा और हाहाकार का वातावरण था। लेकिन एक किसान था जो हर रोज अपने खेत में जाता, जुताई करता, बीज डालता और देखभाल करता, जैसा वह प्रायः करता था जब बारिश होती थी। लोग कहते ये पागल हो गया है, इसकी सारी मेहनत और खाद बीज बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन किसान हर रोज अपना काम नियमित रूप से करता रहा। एक दिन लोगों ने उससे पूछा, जब तुम्हें पता है कि अगले कई वर्षों तक बारिश नहीं होनी, तो ये पागलपन क्यों कर रहे हो? घर का अनाज और अपनी मेहनत खराब कर रहे हो। इससे आखिर तुम्हें क्या मिलेगा? उस किसान ने बड़ी गंभीरता से कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि अगले कुछ वर्षों तक बारिश नहीं होने वाली। मेरा अनाज और मेहनत सब कुछ खराब हो रहा है। लेकिन जरा सोचो, यदि मैंने इतने वर्षों तक काम नहीं किया तो कहीं 12 साल के बाद मैं अपना काम ही ना भूल जाऊं। फिर बारिश होने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं निरंतर अभ्यास करता हूं। सभी लोग किसान के लिए अफसोस करते हुए वापस चले गए और किसान फिर से अपने काम में लग गया। किसान की यह बात माता पार्वती सुन रही थी। उन्होंने जाकर सारी बात भगवान भोलेनाथ को बताई। भगवान भोलेनाथ ध्यान में बैठे थे। माता पार्वती की बात सुनकर थोड़ी देर तक सोचते रहे और अचानक उठकर अपनी गुफा के भीतर गए, अपना डमरू निकाला, उसे साफ किया और जोर जोर से बजाना शुरू कर दिया। आगे क्या हुआ होगा आप समझ ही गए होंगे। सभी पृथ्वीवासी आश्चर्य और खुशी से झूम उठे। कोई अपने औजारों को तैयार करने लगा तो कोई दूसरे संसाधन जुटाने लगा और कुछ लोग यही सोचते बैठे रहे कि बारिश तो 12 बरस बाद होनी थी, इतनी जल्दी कैसे हो गई। लेकिन वो किसान जिसने अपने खेतों को पहले से तैयार कर रखा था, उसकी फसल लहलहाने लगी।
इधर माता पार्वती ने शिव जी को रोका और पूछा, प्रभु आपने तो 12 वर्षों तक डमरू न बजाने का व्रत लिया था, अब अचानक आपने अपना प्रण तोड़ दिया। ऐसा तो कभी आपने नहीं किया था। भोलेनाथ और जोर से डमरू बजाने लगे। नाचने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, देवी अगर 12 वर्षों में वह किसान अपना किसानी का काम भूल सकता है तो मैं भी तो डमरू बजाना भूल सकता हूं ना। माता पार्वती भी भोलेनाथ के भोलेपन पर मुस्कुरा उठी। कहानी भले ही काल्पनिक हो मगर संदेश बहुत ही स्पष्ट है। प्रायः हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव का दौर आता है। ज्यादातर लोग मुश्किल वक्त में हार मानकर घुटने टेक देते हैं, या तो अपना काम करना छोड़ देते हैं या काम बदल देते हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। जब स्थितियां बदलती हैं तब ऐसे लोग ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि या तो आलस्य उनके जीवन का हिस्सा बन चुका होता है या समय गुजर जाने के कारण उन्हें रास्ता ही नहीं सूझता कि अब किधर जाएं। कर्मठ और परिश्रमी हर स्थिति परिस्थिति में अपना काम करना नहीं छोड़ते। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वे निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। उनकी लगन और जीवटता के चलते सारा ब्रह्मांड उनका साथ देता है, और जब स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं तब वे कई गुना ज्यादा गति से सफलता की राह में आगे बढ़ जाते हैं और बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं। हमारा शो और कहानियाँ यदि आपको सार्थक और उपयोगी लगती हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।